सुख में तो सभी साथ देते हैं, जो दुख और विपत्ति में साथ दे वही अर्धांगिनी है। उत्तम स्वभाव नारियों के लिए वर्षश्रेष्ठ देवता के समान है। अभी जो आपके पति ने मेरी शक्ति की इतनी प्रशंसा की है, इसके लिए मैंने और कुछ नहीं किया, केवल मन, कर्म और वचन से एक निष्ठ सेवा की है। नारी केवल इतना ही करे तो बड़े बड़े देवता उसके समक्ष झुक जाते हैं। देवता कई प्रकार से नारी की परीक्षा करते हैं, कई प्रकार का प्रबंध भी देते हैं, परंतु जो नारी अपने धर्म पर अटल रहती है, जो तो देवता तो क्या सारी सृष्टि का वरदान उसकी आज्ञा के अधीन हो जाता है। मैंने अपने जीवन में यही अनुभव किया है, पति से बड़ा अधिकारी और बंधु और कोई नहीं होता है। यही नारी को दोनों लोगों में सुख पहुंचाने में समर्थ होता है। हे सीते, मुझे ये जानकर बड़ी प्रशंसा हुई कि तुम अपने बंधु बांधवों को छोड़कर राजमहल का सुख त्याग कर वन में जाते हुए अपने पति का अनुसरण कर रही हो। सुख में तो सभी साथ रहते हैं, जो दुख और विपत्ति में साथ दे वही अर्धांगिनी है। हे सीते, मित्र और नारी की सच्ची परीक्षा आपातकाल में ही होती है। हे सीता जी बोली कि हे माता, मेरी माता ने भी विवाह के समय मुझे यही शिक्षा दी थी। माता सीता को उसकी माता ने विवाह के समय भी यही शिक्षा दी थी कि सुख में तो सब साथ देते हैं, लेकिन जो दुख में साथ दे वही अर्धांगिनी है। ठीक है, वही धर्म पत्नी है जो अपने पति का दुख और सुख में एक जैसा साथ दे। मेरे पूज्य सासू जी ने भी वन जाते समय यही उपदेश दिया था। अब मुझे आशीर्वाद दीजिए कि आपके बताए हुए उपदेश का पालन कर सकूं। उनसे देवी जी बोली, हे सीते, मैं अपनी दिव्य दृष्टि से देख रही हूँ कि आने वाले समय में नारियाँ तुम्हारा नाम सिमरन करने से ही पतिव्रता धर्म का पालन करने का बल प्राप्त करेंगी। इससे मुझे अपार संतोष होता है, मैं अपनी प्रसन्नता कैसे बयान करूं। सीता जी बोली, हे माता, आपके अनोखे वचनों और नारी आदेश की शिक्षा देकर ही आपने मुझे धन्य कर दिया है। पूज्य माता जी बोली, आपका आशीर्वाद ही मेरे लिए अनमोल विधि है। माता उनसे बोली, हे सीते, इस मिलन की स्मृति में तुम्हें कुछ उपहार देना चाहती हूँ। मेरे पास दिव्य आभूष, अंगार, अनुलेपन, पवित्र परिधान हैं, जो मुझे देवताओं ने उपहार में दिए थे। मैं वो तुम्हें देती हूँ। ये वस्त्र आभूषण मैं तुम्हें देती हूँ, जिसे धारण करने से तुम्हारे पति प्रसन्न होंगे। ये सब दिव्य अंगनाओं का दिया हुआ उपहार है। सुहागन स्त्री को अपने पति के सामने सदा सुंदर ही दिखना चाहिए, उससे पति का मन प्रसन्न होता है और स्त्री को आश्वेश स्नेह मिलता है। ये वस्त्र आभूषण कभी मैले नहीं होंगे। इस अनुराग और अनुलेपन का प्रयोग करने से तुम सदा यज्ञ ही दिखाई दोगी। हे सीते, अब ये वस्त्र और आभूषण मेरे सामने धारण करो, जिसे तुम्हें दिव्य परिधान में देखकर मुझे भी सुख मिलेगा। हे सीते, ये सब कुछ तुम्हारे लिए है, तुम इसे धारण करो। सीता जी बोली, सीता जी